मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति इन दिनों फिर गर्मा गई है और वजह है राज्यसभा की 5 सीटें जो 9 अप्रैल को खाली होने जा रही है। चुनाव की तारीख नजदीक है, लेकिन उससे पहले ही गठबंधन की राजनीति खुलकर सामने आने लगी है। कौन जाएगा राज्यसभा, किसे मिलेगा मौका और किसका कटेगा पत्ता, इसी को लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई है। अब आपको बता दें कि पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे ज्यादा चर्चा केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी के बयान की हो रही है। पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ कहा कि उनसे पहले ही वादा किया गया था 2 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट का। मांझी ने कहा कि हमने कोई मांग नहीं की है, लेकिन हमें भरोसा है कि नेतृत्व अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। हम अंतिम समय तक इंतजार करेंगे। अब उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या वाकई एनडीए नेतृत्व अपने सहयोगी दलों को ये मौका देगा या फिर समीकरण बदल सकते हैं। मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा लंबे समय से खुद को एनडीए में मजबूत हिस्सेदार मानती है। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि उन्हें अक्सर कम आंका जाता है। 2025 के विधानसभा चुनाव में हम पार्टी को केवल 6 सीटें मिली थी। तब भी पार्टी के भीतर ये चर्चा थी कि सीट बंटवारे में उन्हें अपेक्षित महत्व नहीं मिला। ऐसे में अब राज्यसभा सीट को लेकर उनकी दावेदारी को उसी कड़ी में देखा जा रहा है। राजेश कुमार जैसे नेताओं ने खुलकर कहा कि अगर गठबंधन में सम्मानजनक भागीदारी की बात होती है तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अब राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार 5 में से 4 सीटों पर एनडीए की जीत लगभग तय मानी जा रही है। विधानसभा में संख्या बल को देखते हुए विपक्ष के लिए ज्यादातर गुंजाइश नहीं दिखती, लेकिन असली पेच 1 सीट को लेकर फंसा हुआ है। एनडीए के भीतर भाजपा, जदयू और अन्य सहयोगी दलों के बीच तालमेल बनाना आसान नहीं है। हर दल चाहता है कि उसकी राजनीतिक हैसियत के हिसाब से उसे हिस्सा मिले। ऐसे में छोटे दलों की मांगे नेतृत्व के लिए संतुलन साधने की चुनौती बन सकती है। आपको बता दें, एक तरफ जीतन राम मांझी है, चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है। इन तीनों के बीच राज्यसभा सीट को लेकर खींचतान देखने को मिल रही है। चिराग पासवान चाहते हैं कि उनकी मां राज्यसभा जाए, वहीं उपेंद्र कुशवाहा खुद को समझते हैं कि उनका राज्यसभा सदस्य खत्म होने के बाद वो चाहते हैं कि वो एक बार फिर से राज्यसभा जाए। और ऐसे में एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने ये मांग कर दी है और शीर्ष नेतृत्व को याद दिलाते हुए कहा है कि उन्होंने मुझे वादा किया था, अब देखते हैं वो कितना खरे उतरते हैं। वहीं उधर विपक्ष का भी कुछ ऐसा ही हाल है। विपक्ष भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। एआईएमआईएम ने संकेत दिया है कि वो अपना उम्मीदवार उतार सकती है। इसके मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के कुछ नेताओं ने सुझाव दिया कि अगर एआईएमआईएम समर्थन दे तो हिना शहाब को राज्यसभा भेजा जा सकता है। हालांकि इसे पार्टी की आधिकारिक घोषणा नहीं माना जा रहा। राजनीति में वादे और समझौते दोनों अहम होते हैं। मांझी ने भले ही साफ कहा कि वे मांग नहीं करेंगे, लेकिन उनका ये बयान अपने आप में दबाव की राजनीति माना जा रहा है। पहले भी ये चर्चा रही है कि अगर उनकी पार्टी को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता तो गठबंधन में असंतोष बढ़ सकता है। हालांकि फिलहाल उन्होंने संयमित रुख अपनाया है और नेतृत्व के फैसले का इंतजार करने की बात कही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एनडीए अपने सभी सहयोगियों को संतुष्ट कर पाएगा? क्या मांझी को राज्यसभा का टिकट मिलेगा या फिर सीट बंटवारे में कोई नया फॉर्मूला निकलेगा? 9 अप्रैल नजदीक है और उससे पहले राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो सकती है। बिहार की राजनीति में हर दिन नया मोड़ आता है। फिलहाल राज्यसभा की ये 5 सीटें सियासी तापमान बढ़ाने का काम कर रही है। आने वाले दिनों में तस्वीर साफ होगी, लेकिन अभी के लिए इतना तय है कि बिहार में सियासी हलचल अपने चरम पर है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा
आपके लिए खास है। ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93